बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना कम। बेटा जो तुम बात कर रहे हो ना आईआईटी बीएचयू उसका अलग है, वो इसके अंदर है आपका यहाँ पे काउंट नहीं होता क्योंकि उसमें जेई के थ्रू आप लोग एडमिशन लेते हो। अगर आप चाहते हो और भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं उस यूनिवर्सिटी का पूरा एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिससे आप सभी को और भी सारी चीजें हैं और डिटेल में आपको मिल जाएंगी। बट ये मैंने आपको मोटा बता दिया है, जिससे आप सभी सोच रहे हो कि सर सीयूटी के थ्रू बीटेक करना चाहते हैं तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दीजिए जो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, जिनकी फीस नॉमिनल हो और प्लेसमेंट भी अच्छा हो। तो आप लोग सही वीडियो के ऊपर आए हो। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं बीटेक की उन बेहतरीन कॉलेजों की जिनकी फीस भी कम है और सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट भी अच्छा आप सभी को देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ में आप सभी की जो फेवरेट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस वो भी देखने को मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीयूटी है क्या है। तो सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली एनटीएस को कंडक्ट कराता है यूजीसी की देखरेख के अंदर। इसकी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक ये गेटवे है जिसके द्वारा आप देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। 280 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज प्रेजेंटली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि भैया देश का टॉप एग्जाम ये होने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर। अगर हम लोग यहां पे बात करें यूनिवर्सिटीज वाइज तो सबसे पहले मैंने 8वें नंबर पर आप सभी के लिए रखी है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, स्टैब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। अगर मैं यहां पे बात करूं ब्रांचेस जो आप सभी के लिए अवेलेबल है तो ऑलमोस्ट सारी हैं, चाहे मैं यहां पे कंप्यूटर साइंस की बात करूं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सभी को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्लास 12th के अंदर आपका मिनिमम 45% तो होना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो देन आप लोग एलिजिबल हो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार सीयूटी के अंदर आप सभी ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इनमें से एक, यानी कि मैथ्स आपका कंपलसरी है, फिजिक्स आपका कंपलसरी है और इनमें से कोई एक होगा ना वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 1 लाख रुपए आप लोगों की फीस यहां पे होने वाली है 4 साल के लिए। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 7 लाख है, मीडियम पैकेज है वो 4.5 है। अभी ये बेटा अभी इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई है, लेकिन अब यहां से आगे देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके प्लेसमेंट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये अपना जो बोलूंगा कि एक कदम आगे इसने बढ़ा लिया है और आप सभी को सारी चीजें यहां पे बहुत बेहतरीन ढंग से मिलने वाली हैं। अगर मैं दूसरी यानी कि अब मैं 7वें नंबर की यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, जिसके अंदर आप सभी को 4 ब्रांचेस यहां पे देखने को मिलती है। पहली है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, चौथा है कंप्यूटर साइंस आपको यहां पे देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम 50% आप सभी का होना चाहिए, पीसीएम से आप लोग पास होने चाहिए। जैसे आपको याद होगा ना अभी पहले जो हमने बात करी थी हेमावती नंदन, उसके अंदर आपके पास मैथ्स था, फिजिक्स था और उसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पीसीएम है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज तो नहीं हो। और यहां पे अगर मैं फीस की बात करूं तो 3 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 9 लाख का है और मीडियम पैकेज आप सभी को 5 लाख का यहां पे देखने को मिलता है। अगर 6 नंबर पे बात करता हूं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1996 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। बीटेक की इतनी सारी यहां पे ब्रांचेस आप सभी को देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर आप लोग लेटरल एंट्री भी कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा वगैरह करके बैठे रहते हैं तो उनको भी यहां पे मौका मिलता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 50% अगेन यही है। और सीयूईटी के अंदर आपके पास कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप सभी के पास होना चाहिए, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा फीस की मैं बात करता हूं तो 4.5 लाख है फॉर 4 ईयर्स, हाईएस्ट पैकेज 13 लाख का है और एवरेज पैकेज आप सभी को 5 लाख का देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसको मैंने 5वें नंबर पर रखा है, 2009 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। और इसके अलावा अगर ब्रांचेस की बात करते हैं तो ये ब्रांचेस आप सभी के लिए अवेलेबल है। कौन कौन सी है? कंप्यूटर साइंस है, देन इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि 60% आप सभी के 12th के अंदर होनी चाहिए और मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सीयूटी के अंदर आप सभी ने पेपर दे रखा हो। इन्हीं के बेसिस पर आप सभी की मेरिट है वो आपको देखने को मिलती है और बनती है।
फीस की मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपीस है, और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो भाई 30 लाख का पैकेज आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है, और मीडियम पैकेज 5 लाख का आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है, और ये 1 साल का पैकेज होता है। ठीक है जी। इसके अलावा 4th नंबर पे मैंने यहां पे रखा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो एस्टैब्लिश हुई थी 2014 के अंदर। यहां पे आप देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि एक ब्रांच आप लोगों की अवेलेबल है। अब यहां पे क्या होता है, मोस्टली ये लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं, जैसे क्या हुआ बीटेक प्लस एमटेक का। अगर आप 4 साल के बाद में छोड़ते हो कंप्लीट होने के बाद में, तो देन आप लोगों को बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप पूरे 5 साल करते हो तो आप सभी को यहां पे एमटेक की डिग्री भी है वो भी मिल जाएगी, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप सभी का होता है। अगर यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% है, और सबसे बड़ी बात पीसीएम के हैं या पीसीएम बी के हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से कोई भी अगर एक है तो आपका काम चल जाएगा। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1.6 लाख फॉर 4 इयर्स है, और इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का है, और एवरेज पैकेज आप सभी को 9 लाख का आपको यहां पे देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं। अब ये साल भर का ऐसा मत सोचना सर एक महीने के 35 लाख, ऐसा नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 2000 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। अगर मैं यहां पे बात करूं ब्रांच, तो बीटेक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ये लोग आपको यहां पे आप देखोगे, देखो ये चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, अब इसके अलावा बायो हो, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर में से कोई भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, तो आप लोग एलिजिबल हो। यहां पे क्लास 12th आपकी पास होने चाहिए, यानी कि यहां पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है कि भैया 50% हो 60% हो, वो यहां पे नहीं रखा है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 2.5 लाख आपकी 4 साल की होने वाली है। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 20 लाख का यहां पे गया है, और अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6 लाख का आप सभी को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पर, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में सबसे ज्यादा कंपटीशन ही इसके लिए देखने को मिलता है, अगर मैं फॉर्म वाइज बात करूं या सीयूटी के अंदर। तो आप देखोगे यहां पे आपको ब्रांचेस कौन कौन सी है, यहां पे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी है। क्लास 12th आपने मिनिमम देखो ये बोला ना पास्ट पीसीएम और पीसीबी विद इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ आप लोगों ने पास कर रखी हो। साथ ही साथ सीयूटी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, उसका पेपर आप लोगों ने दे रखा हो। अगर पैकेज वाइज जाते हैं तो 2 लाख आप लोगों की 4 साल की फीस होने वाली है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 16 एलपीए का है, और मीडियम पैकेज की बात करें तो 8.5 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना कम, बेटा जो तुम बात कर रहे हो ना आईआईटी बीएचयू उसका अलग है, वो इसके अंदर है, आपका यहां पे काउंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जेई के थ्रू आप लोग एडमिशन लेते हो। अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूं तो वो आप सभी की कौन सी है, वो है आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीआईसी। यहां पे आप बोलोगे कि भैया ब्रांच कौन सी है, तो एक ही है, वो कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका नया लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग की ब्रांच है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मदद करने वाली है। दूसरी चीज, आप लोगों ने क्लास 12th पास कर रखा हो, सीयूटी के अंदर एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स एज ए डोमेन होना चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी के पास होना चाहिए, यानी कि जीएटी, मैथ्स, जीएटी और लैंग्वेज। अगर ये आपके पास है तो देन आप लोग एलिजिबल हैं। यहां पे आपकी फीस भी बहुत कम है। साथ ही साथ हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं तो 33 एलपीए है, और अगर एवरेज की मैं बात करता हूं तो 10 एलपीए आप सभी को देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज की बात की है ना, ये आप सभी को बहुत बेनिफिट देने वाली है। अगर आप चाहते हो और भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं उस यूनिवर्सिटी का पूरा एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिससे आप सभी को और भी सारी चीजें हैं और डिटेल में आपको मिल जाएंगी। बट ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, जिससे आप सभी अपना जो ड्रीम है उसकी तरफ आगे बढ़ पाएं और आप सोच पाएं कि कैसे हमें इसके अंदर एडमिशन लेना है। लेकिन एक चीज मैंने बताऊं तो ये जितनी भी कॉलेजेस मैंने आप सभी को बताई है या यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है, उसके अंदर सीट्स लिमिटेड है, और तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो फिर आप भी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। जैसे सीआईसी की बात करोगे, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ये मान लो कि बहुत कम बच्चे उसके अंदर जा पाते हैं, लेकिन फॉर्म भरते हैं 15-15, 20-20 हजार बच्चा। तो उसमें से अगर आपको आगे जाना है तो तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पता है कि साइंस अड्डा, यानी कि जब सीयूटी अड्डा की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आप सभी के लिए अभी तो जो ये क्रिसमस है उसके ऊपर ऑफर भी दिया गया है कि आपको हमारे सारे बैचेस हैं उन पे प्राइस ड्रॉप किया गया है। साथ ही साथ महापैक विद बुक्स आपको सिर्फ 7,999 में मिल रहा है, महापैक विदाउट बुक 5,999 में मिल रहा है, और जो बुक वाला बैच है, यानी कि मतलब जो हमारा लाइव कोर्स है, अगर लाइव कोर्स की बात करता हूं तो 4,999 में आप सभी को मिल रहा है। बस याद रखिएगा, अगर एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सोच रहे हो कि सर और भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग ये कूपन कोड है Y485, इसको लगा के एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको लगाइए और एनरोल कर लीजिएगा। और
ये मैंने आप सभी को बता दिया है। सबके अंदर एनरोल करने के लिए Y485 कूपन कोड आप लोग लगा लीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और कैसे इसके अंदर एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले आप लोगों को आना है यहां पे और सेलेक्ट करना है क्या, करियर्स अड्डा। करियर्स अड्डा पे आने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोग आओगे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे आने के बाद में साइंस पे आप सभी को आना है। साइंस पे जैसे ही आप लोग आओगे तो ये देखो आपके बैचेस हैं, महापैक है, विद बुक्स विदाउट बुक है और ये लेटेस्ट बैच है। तो इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो अब मैं अगर बात करूं महापैक विदाउट बुक का, तो इस पे आप लोग जाएंगे। जाने के बाद में भी देखो इतनी प्राइस है, लेकिन 2% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर मैं आपको ये वाला जो कोड अभी बताया इसको लगाते हो तो। और इसके थ्रू टीम को पता भी लग जाता है कि ये बच्चा गजेंद्र सर के थ्रू यहां पे एनरोल किया है। तो Y485 कूपन कोड लगाइए और एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यार इससे बेहतरीन चीज आपके लिए नहीं हो सकती अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में।